इनमें कोई अस्थायित्व तो नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इनके अंदर कोई चीज अस्थायित्व तो नहीं है। इसलिए जो ब्राह्मण 10 साल में धर्म बदल लेते हैं। इसीलिए जो ब्राह्मण है हाँ। वह सबको साथ लेकर के चलता है। कुछ लोग कहते हैं सनातन तो बुद्ध का है, धम्म का है। ये बताते हैं, ये सनातन हमारा पुराना है और सनातन किसी को कहा गया है ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। सनातन धर्म कभी भी किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं करता। कोई भी जो सेवा करे वो संत, बड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ, जो सेवा करे वो संत और जो मूड़ी काटे वो महंत। ये मूड़ी कटवा लोग हैं। अरे महंत मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश में। तो मैं तो गोरखपुर का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि जो सेवा करे वो संत, जो मूड़ी काटे वो महंत। ये मूड़ी कटवा लोग हैं। जनता की मूड़ी काट करके धन और धान्य जो कमाते हैं क्या करेंगे? जिसके पास बाल बच्चे न हो वो इतना हजारों करोड़ अरबों रुपया लेकर के क्या करेंगे? हिंदुत्व वह कहता है कि गरीबों की मदद करिए, उनके भूसा के लिए, उनके खाने के लिए। ये सरकार उस कनी हौज को भी बंद कर दिया और सांड और बछड़ों को खुला छोड़ दिया कि किसानों की खेती बर्बाद और तबाह कर दो। तो पूरा उत्तर प्रदेश इन बछड़ों से किसान तबाह है, उनकी खेती बर्बाद हो जा रही है। लेकिन सरकार जो है गौ माता पर ध्यान दे रही है। लेकिन एक बात और आपको बताऊं, गौ माता तो कहते हैं, लेकिन गौ के मांस के सप्लाई करने वाले कंपनी से 2500 करोड़ रुपया चुनावी चंदा लेते हैं। ये इनका मकसद कि गाय को माता कहने वाले लोग। मेरी चुनौती है कि गाय के माता कहने वाले लोगों से कि आपने हजारों करोड़ रुपया गाय के मांस की सप्लाई करने वाले कंपनी से आपने जो चुनावी चंदा लिया है, आपके लिए लानत है कि गाय को आप माता कहते हो। सनातन को मजबूत करने के लिए यात्रा की जा रही है, पैदल यात्रा की जा रही है। सनातन से आप क्या समझते हैं? पहले तो ये बता दो, आप ब्राह्मण हैं और आपने पत्र पढ़े होंगे, ग्रंथ पढ़े होंगे। हमारा धर्म ये कहता है, जो हमारा सनातन धर्म है, हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि सारे धर्मों का आदर करिए। किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी बिरादरी का अनादर मत करिए, सबको समभाव से देखिए। लेकिन ये हम भी हिंदू हैं और कट्टर हिंदू हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करके घर से निकलते हैं। जो जिसका इष्ट देवता होता है उसका हर लोग पूजा करते हैं। लेकिन इनका कट्टरत्व ये देश के लिए, समाज के लिए घातक है। हम हिंदू हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू नहीं हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि हिंदू एक गाली है। हिंदू गाली नहीं है, सनातन गाली नहीं है। हिंदू के नाम पर ये लोगों को भ्रमित करते हैं, ठगने का काम करते हैं। हिंदुओं का कोई, ये बताइए, इनकी सरकार में इतना हिंदुओं की मौत हुई है और किसी सरकार में हुई है क्या मौत? आप प्रयागराज में चले जाइए, लोग दब के मरे हैं। कौन सा, क्या एक मुसलमान थे? और नहीं तो मुसलमानों ने प्रयागराज में अपने घर को खोल दिया, मस्जिद को खोल दिया, गिरजाघर को सारे लोगों ने खोल दिया कि आपको खाने पीने की व्यवस्था मुसलमान के लोगों ने किया। और वहाँ गंगा जमुनी तहजीब, जिस तरह से कहा जाता है कि प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों बहती हैं, वहाँ गंगा जमुनी तहजीब इलाहा प्रयागराज के लोगों ने कायम किया कि जानबूझ करके हिंदू धर्म को कलंकित करने के लिए ये शास्त्री वगैरह, धीरेन्द्र शास्त्री वगैरह जो यात्रा निकाल रहे हैं, ये निश्चित रूप से समाज में विघटन की प्रक्रिया को पैदा करने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसे संत और साधुओं को नहीं मानता। ऐसे संत और साधु जो एयर कंडीशन में चलते हैं, जो हवाई जहाज से चलते हैं, जो निजी हेलीकॉप्टर रखते हैं, वो संत और साधु हो ही नहीं सकते। अरे जवानी लगा रहे हैं वो अपने धर्म के लिए। देखिए, रमता पानी, बहता पानी रमता जोगी, योगी, पंडित, यह लोग समाज सुधारक होते हैं। वो भी नंगे पैर चल रहे हैं। नंगे पैर? ये राहुल गांधी बनना चाहते थे। राहुल गांधी जिस तरह से कन्याकुमारी से और कश्मीर तक गए, वो तो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी से बड़ा पुजारी धीरेन्द्र शास्त्री दिखावे के रूप में करते हैं और वो भगवान शंकर के पुजारी हैं। भगवान शंकर
वो हमारे ऐसे जिनको हम मान्यता देते हैं कि भोलेनाथ हैं, सबको मानते हैं, सबको आदर देते हैं। राम मंदिर के उद्घाटन में तो गए नहीं राहुल गांधी। राहुल गांधी आप क्यों? कह रहे हैं कि वो बड़े पुजारी हैं। हम आपको बता रहे हैं क्यों नहीं गए। राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उस समय में हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी शुभ काम नहीं होता है। और खरमास। देखिए खरमास, इसलिए राहुल गांधी नहीं गए, हम भी नहीं गए, हमारे लोग नहीं गए। खरमास में कोई शुद्ध काम नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, उनसे केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी से मतलब है। अरे गंगा माँ उनकी माता हैं, गंगा माँ, गंगा के बेटे हैं। हाँ, इसीलिए हजारों करोड़ रुपया खा डाले गंगा सफाई के नाम पर। जमुना के नाम पर भी वोट पाए थे, वोट लिए थे नहीं लिए में थे। गए क्या राहुल गांधी? कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी उनको माँ बुलाती है। माँ बुलाई और बनारस के जाकर के हालत देखी, सारे गुजराती व्यापार पर कब्जा कर लिए। ये हिंदू मंदिरों के भी तोड़े हैं, ये हिंदुओं के दुश्मन हैं। आप जाकर के बनारस कॉरिडोर को देखिए ना, हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी सम्राट भमराट मंदिर बना रहे हैं लोग उनके। कुछ नहीं, उनका मंदिर जो बेवकूफ होगा वही बनाएगा। जो सबको अपने साथ लेकर के न चल सके, सबको अपने साथ पूरा न देश जोड़ उनके साथ सके, है सर, पूरा देश। कोई देश उनके साथ नहीं है। अगर पूरा देश होता तो दिल्ली में आतंकवाद बिहार होता। में वोट मिला भाजपा को मोदी जी की वजह से। हाँ, जितना वोट मिला वोट चोरी के नाम पर, हाँ। वोट चोरी के नाम पर गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी वोट चोर है। जाकर के आप देखिए, कोई ऐसा नगर नहीं होगा, कोई ऐसा डगर नहीं होगा, कोई ऐसा खेत और खलियान नहीं, कोई ऐसा चौराहा। वीरेंद्र जी यात्रा की है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, लेकिन उसका असर हुआ बिहार में, बम्पर वोट मिला भाजपा को। इसीलिए चूंकि नरेंद्र मोदी के छोटे भाई हैं। नरेंद्र मोदी एक कैंसर अस्पताल में का उद्घाटन करने गए थे, वहां इन्होंने कहा था कि ये शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री मेरे छोटे भाई हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री अपने छोटे भाई होने का फर्ज अदा किया। इनके सारे कार्यक्रमों में जो भी सेलिब्रिटी गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री गए हैं, आपसे मेरा सवाल है, आपके माध्यम से उनसे सवाल है, क्या इन लोगों ने कभी शिक्षा पर सवाल किया, भ्रष्टाचार पर सवाल किया, महंगाई पर सवाल आपको तो किया? समर्थन करना चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री का। आप ब्राह्मण हैं, अब वो भी जो ब्रह्मत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं, आप उनका विरोध करते हो हमेशा। वो केवल और नकली ब्राह्मण है, हिंदुओं को गुमराह करने की बात करते हैं, वो नकली हैं। जो कथा बाचने के नाम आपका पर संस्कार हुआ है। हमारा संस्कार हुआ है, क्या आप देखना चाहते हैं? क्या अरे ऐसे धागे तो कोई नहीं देखता है। क्या सबके ये शादी ब्याह के बराबर होता है? ये क्या है, क्या निकाला है? यज्ञोपवीत है। इससे क्या फायदा होता है? यज्ञोपवीत, जब तक हम यज्ञोपवीत नहीं पहनेंगे तो ब्राह्मण नहीं बनोगे। ब्राह्मण नहीं बनेंगे। यज्ञोपवीत ही मतलब जन्म से आप ब्राह्मण पैदा नहीं होते हो। एक कार्यक्रम होता है, एक कर्म होता है, मतलब एक कर्म, देखिए, हाँ। यह कर्म इसमें विस्तार से बताओ। यज्ञोपवीत ऐसी चीज है। ये कितनी उम्र में होता है? यज्ञोपवीत 12-13 के बाद, मतलब 12-13 तक की उम्र बच्चा ब्राह्मण नहीं होता। नहीं। यदि ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है तो फिर वो क्या होता है? एक कर्म होता है। एक कर्म इसलिए होता है कि इसमें बढ़ाया जाता है कि आप अपने परिवार नहीं, को जब तक आप अपने परिवार को लेकर के चलिएगा। हाँ। ये यज्ञोपवीत का मतलब ये है कि जब आपके साथ करने जाइएगा तो जब इसको चढ़ाने का काम करिएगा, हाँ। तब जाकर के आप पेशाब और वाशरूम करिएगा। जब तक आपके कान के यज्ञोपवीत है, आप बोल नहीं सकते पेशाब और वो तो पैसा लूट के गए हैं ना देश से, वो सारे जनेऊधारी हैं वो। एक भी जनेऊधारी नहीं है। आपको बता रहा हूँ, जो फर्जी लोग हैं, हाँ। जो कथावाचक हैं, कथा वाचने के नाम पर लाखों लाख रुपया कमाते हैं, वह ब्राह्मण तो उनके अंदर है ही नहीं। ब्राह्मण को तो आप गाली दे दीजिए और फिर प्रणाम कर लीजिए, बाबा प्रणाम, वो ब्राह्मण। अरे दुबे भी तो ब्राह्मण था जिसको गोलियों से स्क्रीनिंग किया था उत्तर प्रदेश में, विकास दुबे। एक बात बताइए, हाँ। अपराधियों को कोई, मैंने पहले भी कहा था कि अपराधियों और आतंकवादियों को कोई जात नहीं हो। कि वर्तमान सरकार जो है क्यों मुसलमानों को लक्ष्य करती है? इसीलिए कि मुसलमान के नाम पर हम वोट का पोलराइजेशन कर लेते हैं। मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान मिसाइल मैन हुआ, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति हुआ, जाकिर हुसैन हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हुए, फखरुद्दीन अली अहमद हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हुए, हमारा हिंदुस्तान का प्रथम शिक्षा मंत्री मुसलमान। तो आप बताइए। ठीक है, लेकिन सर एक बात आइए, ये जो हिंदू के लोग हैं, जो हिंदू के पुजारी हैं, वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र, कभी कहते हैं सनातन, कभी कहते हैं वैदिक, वो कभी कहते हैं आर्य। कहीं रुकोगे ना रुकोगे आप? इनमें कोई अस्थायित्व तो नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि इनके अंदर
कोई चीज अस्थायित्व तो नहीं है। इसलिए जो ब्राह्मण 10 है, साल में धर्म बदल लेते हैं। इसीलिए जो ब्राह्मण है हाँ। वह सबको साथ लेकर के चलता है। कुछ लोग कहते हैं सनातन तो बुद्ध का है, धम्म का है। ये बताते हैं, ये सनातन हमारा पुराना है, और सनातन किसी को कहा गया है ना हाँ। कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। सनातन धर्म कभी भी किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं करता। कोई भी धर्म, चाहे मुस्लिम, इस्लाम धर्म ही ले लीजिए, इस्लाम धर्म में ये नहीं कहा गया कि हम आतंकवाद करेंगे। हिंदू धर्म में नहीं कहा गया है कि हम आतंकवाद करेंगे, हम किसी के साथ धोखा और धड़ी करेंगे। लेकिन ये जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, अभी नए लड़के हैं, ये धर्म का बीड़ा उठाए फिर रहे हैं। क्या इन्होंने पूरा धर्म पढ़ लिया? क्या जी लिया इन्होंने अपने धर्म को ठीक से? जो कह रहे कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, क्या पावर इनके पास? कोई ये राज्यपाल हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, डीजीपी हैं, या कोई मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं? ये क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? देखिए, जब सरकारी संरक्षण जिसको मिल जाता है वो कुछ भी, जैसे कहा जाता है आग मूत रहे हैं, तो ये लोग आग मूत रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संरक्षण इनको ऐसे बाबा बहुत सारे आए, धूल उठाकर चले गए। आप बताएं, राम रहीम रामपाल जैसे लोग जेल में पड़े हैं। इनको भी जाना पड़ेगा। हाँ। ऐसे लोग जो जनता से ठगी का काम करते हैं, आप बताइए, इनके पास हेलीकॉप्टर भी है। आप सुख सुविधा की बात करेंगे और अपने को आप संत भी कहेंगे। संत और फकीर का मतलब आप समझते हैं? कहते हैं कि जात ना पूछो साधु की, लेकिन ये जात की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। तो कैसे हो गया संत? संत जो सेवा करे वो संत। बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं, जो सेवा करे वो संत और जो मूड़ी काटे वो महंत। ये मूड़ी कटवा लोग हैं। अरे महंत मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश में। तो मैं तो गोरखपुर का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं। मैं फिर भी कह रहा हूं कि जो सेवा करे वो संत, जो मूड़ी काटे वो महंत। ये मूड़ी कटवा लोग हैं। जनता की मूड़ी काट करके धन और धान्य जो कमाते हैं, क्या करेंगे? जिसके पास बाल बच्चे न हो वो इतना हजारों करोड़ अरबों रुपया लेकर के क्या करेंगे? हिंदुत्व वह कहता है कि गरीबों की मदद करिए। एक भी गरीब, वो गाय को बचा रहे हैं। चाहे बताइए योगी जी, गाय को क्या बचा रहे हैं? गाय को बचा रहे हैं और बछड़े को छोड़वा दे रहे हैं। आप जाकर के देखिए गोरखपुर में। वो नंदी है, बिस्ला मत बोली, नंदी। हम भी गाय को माता मानते हैं, मैं भी हिंदू धर्म। पिता कौन है फिर? पिता इनसे जाकर के पूछिए ना। आप भी गोल को घुमा रहे हो सर। इनसे जाकर के पूछिए। एक देखिए, एक आस्था होती है। देखिए, धर्म का एक आस्था होता है। हमने मान लिया, हम दूसरे के पिता को भी अपना पिता। नंदी बहुत लोगों को मार रहे हैं रोड पर सर, क्या है इनका इलाज? इनका इलाज ये है कि ये इनके लिए पहले कन्या हाउस होता था। कन्हौद गांव में जब हम लोगों की सरकार, कांग्रेस की सरकार होती थी। हाँ, कन्हौज का मतलब ये है कि जो गाय होती थी अपाहिज हो जाती थी, या जो बछड़े हो जाते थे, या जो सांड हो जाता था, अपाहिज हो जाते थे, जिनका कोई रखवाली नहीं करता था, वो कन्हौज में ले सरकार फंड देती थी उनके भूसा के लिए, उनके खाने के लिए। ये सरकार उस कन्हौज को भी बंद कर दिया और सांड और बछड़ों को खुला छोड़ दिया कि किसानों की खेती बर्बाद और तबाह कर दो। तो पूरा उत्तर प्रदेश इन बछड़ों से किसान तबाह है, उनकी खेती बर्बाद हो जा रही है। लेकिन सरकार जो है गौ माता पर ध्यान दे रही है। लेकिन एक बात और आपको बताऊं, गौ माता तो कहते हैं, लेकिन गौ के मांस के सप्लाई करने वाले कंपनी से 2500 करोड़ रुपया चुनावी चंदा लेते हैं। ये इनका मकसद कि गाय को माता कहने वाले लोग। मेरी चुनौती है कि गाय के माता कहने वाले लोगों से कि आपने हजारों करोड़ रुपया गाय के मांस की सप्लाई करने वाले कंपनी से आपने जो चुनावी चंदा लिया है, आपके लिए लानत है कि गाय को आप माता कहते हो।